विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, बी उसी कार्य को y दिनों में करता है, तो कैसे हम निकालेंगे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर मैंने बताया था तीन व्यक्तियों का अगर क्वेश्चन हो, ए किसी कार्य को x दिन में, बी उस कार्य को y दिन में, जब किसी उस कार्य को z दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। लेकिन उसके आधारित एक और प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चल देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। पहले तो अगर हम ये बोले कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में और सी अकेले उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जब किसी उस कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है तो तीनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को निकालना हो तो हम करते क्या है, ए बी और सी तीनों का एक दिन का कार्य हम लेते हैं। अब तीनों का एक दिन का कार्य हम कैसे लेंगे, तो तीनों ए का एक दिन का कार्य, बी के एक दिन का कार्य और सी के एक दिन के कार्य को हम ऐड कर देंगे तो तीनों का एक दिन का कार्य मिलेगा। तो ए का एक दिन का कार्य, ए पूरा कार्य 30 दिनों में करता है तो ए एक दिन में 1/30 कार्य, बी पूरा कार्य 36 दिनों में करता है तो एक दिनों में 1/36 कार्य और सी पूरा कार्य 45 दिनों में करता है तो सी का एक दिन का कार्य हो गया 1/45। इसको हम ऐड कर लेंगे, 30, 36 और 45 का एलसीएम 180 आएगा। 30 छक्का 180 तो 6 कम 6, 36 पचे 180 तो 5 और 45 में 4 बढ़ने तो 4, 6 5 11 4, 15/180, 15 से 180 12 बार में कैंसिल होगा तो 1/12। ये हमको मिला ए बी और सी का एक दिन का कार्य 1/12। इसे हम कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 1/12 काम कर रहे हैं तो तीनों पूरा कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे। लेकिन इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा आपका सेम सेट है, थोड़ा सा केवल हम इसमें चेंजिंग कर रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, बी और सी मिलकर उस कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर उस कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। और तब हमसे पूछा जाए कि बताइए ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। डेटा वही है, क्वेश्चन जो आपको डेटा दिया उसको रखने का तरीका चेंज किया है। क्वेश्चन भी पूछा वही है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इसको निकालने का तरीका ये होगा। यहाँ पे हम क्या देखें कि तीनों का हम एक दिन के कार्य को जोड़ लेंगे। यहाँ पे तो तीनों का हम एक दिन के कार्य नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। अगर हम 1/30 लेते हैं तो यह एक दिन का ए का कार्य नहीं है, यह ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य है। अगर हम ये 1/36 लेते हैं तो यह केवल बी का एक दिन का कार्य नहीं है, यह बी और सी दोनों का एक दिन का कार्य है। वैसे ही 1/45 सी और ए दोनों का एक दिन का कार्य होगा। तो हम करेंगे क्या कि अगर 1/30, 1/36 और 1/45 को ऐड करते हैं तो एक दिन का काम मिलेगा, मगर उसमें ए 2 ठो ए रहेगा, बी 2 ठो बी रहेगा, सी 2 ठो सी रहेगा। तो जब हम ऐड करते हैं तो उसमें 2A 2B और 2C रहेगा और इनका हम एक दिन का कार्य हम निकालेंगे तो 1/30, 1/36 और 1/45। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है तो इसके आधार पे इसको सॉल्व करने पे
1/12 मिलेगा, डेट इज 12 दिन का समय लगेगा। मगर 12 दिन का समय किसको लग रहा है? 12 दिन का समय लग रहा है, इसमें 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम जान रहे हैं कि अगर ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, तो 12 दिन लग रहा है। अर्थात अगर ए भी अकेले होता, बी भी अकेले होता और सी भी अकेले होता तो आदमियों की संख्या आधी हो गई, और जब आदमियों की संख्या आधी हो गई तो समय दुगना हो जाएगा, क्योंकि जितना कम आदमी होता है उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो 2 ए 2 बी 2 सी मिलकर 12 दिन, अकेले अगर ए बी और सी रहेगा तो काम को करने में 12 गुना 2 अर्थात 24 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 24 दिनों में पूरा करेंगे। इसके आधार पर अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर उस कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, वहीं पे मैं उसका आंसर दूंगा जब आप रिप्लाई कीजिएगा। तो चलते हैं अगले टाइप की ओर, टाइम एंड वर्क में जो पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क में कभी कभी एफिशिएंसी में बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एफिशिएंसी अर्थात व्यक्ति के काम करने का क्या स्पीड है, व्यक्ति के काम करने का क्या तरीका है। अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि दोनों व्यक्ति समान क्षमता से ही काम करेगा। अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति बी भी आएगा तो उस कार्य को 20 ही दिन में पूरा करेगा। हाँ, ये पॉसिबल है कब? जब ए और बी दोनों के कार्य करने की क्षमता अगर एक जैसी है तो ए कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो बी भी उस कार्य को 20 दिनों में ही समाप्त करेगा। लेकिन अगर ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और ए से ज्यादा कार्य क्षमता बी की है तो बी ए से पहले ही कार्य को समाप्त कर लेगा, और अगर ए से कम क्षमता बी की है तो ए से ज्यादा टाइम लगेगा बी को कार्य करने में। अर्थात जितना ज्यादा क्षमता रहेगा काम उतना ही वह व्यक्ति पहले करेगा, और जितना कम क्षमता होगा काम को करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा क्षमता रहेगा समय उतना ही ज्यादा लगेगा, और क्षमता अगर ज्यादा है तो काम भी ज्यादा करेगा। अगर क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा और काम वह कम करेगा। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते होंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ए की कार्य क्षमता बी की दूनी है यदि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए की कार्य क्षमता बी की दूनी है। यदि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है
तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो हम सिंपल अपने फॉर्म में इसको लिखेंगे। दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता बी की दूनी, अर्थात यह क्षमता है, एफिशिएंसी है बी की दूनी, अर्थात बी का क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता जो होगी वह 2 होगी, क्योंकि ए की कार्य करने की क्षमता बी की दूनी है, अर्थात बी का स्पीड ज्यादा है। कभी कभी ये चीज जो है डायरेक्ट नंबर के रूप में दिया जाता है कि ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:1 है, और कभी कभी यह लैंग्वेज में दिया जाता है ए के कार्य करने की क्षमता बी की दूनी है। खैर जिस फॉर्म में भी वह दिया है डायरेक्ट है तो लिख ही लेंगे डायरेक्ट, अगर वह लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको भी हम नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे, रेशियो के फॉर्म में। अब इसके बाद हम डेटा लिखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ए कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ए को 30 दिन लग रहा है, तो ए का क्षमता क्या है, तो ए का क्षमता 2 है, अर्थात 2 पावर है, तो कार्य करने में 30 दिन लग गया। हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही आसान तरीका हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए का हम देखेंगे क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता 2 है, और ए का क्षमता 2 है तो उसको समय लग रहा है 30 दिन। एफिशिएंसी 2 को 30 दिन लग रहा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, तो ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों का क्षमता क्या है, ए और बी दोनों का क्षमता है 3, तो एफिशिएंसी 2 को 30 दिन लगा, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी 1 निकालेंगे। अब एफिशिएंसी 1 पे जब हम आएंगे तो समय बढ़ेगा, अर्थात समय हो जाएगा 30 गुना 2 दिन, तो एफिशिएंसी 3। अब फिर एफिशिएंसी 1 से 3 हुआ, अर्थात फिर क्षमता बढ़ा, समय कम होगा, अर्थात डिवाइड कर देंगे 3 से। एफिशिएंसी 2 को 30 दिन, तो एफिशिएंसी 1 को 30 गुना 2, तो एफिशिएंसी 3 को बटा 3, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, अर्थात 10 गुना 20 दिन। इस तरह से एफिशिएंसी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है। ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है। इसके बाद बोला है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताएं कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन, वैसे ही हम देखेंगे कि आखिर ए और बी दोनों का क्षमता क्या है। तो हम देख रहे हैं ए और बी दोनों के कार्य करने की क्षमता जो है मिलकर 5 है। हम ए और बी का क्यों लिए, क्योंकि जो डेटा दिया गया 20 दिन ये दोनों का है, तो दोनों को मिलाकर क्षमता 5, और जब एफिशिएंसी 5 है, इसको 20 दिन का समय लग रहा है। फिर देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, पूछा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी का एफिशिएंसी क्या है 2, तो एफिशिएंसी 5 को 20 दिन, तो एफिशिएंसी 2 को कितना दिन लगेगा। एफिशिएंसी 5 को 20 दिन, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी 1 निकालेंगे। एफिशिएंसी 5 को 20 दिन, तो एफिशिएंसी 1 को 20 गुना 5, तो एफिशिएंसी 2 को बटा 2, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, अर्थात 10 25 50 दिन का समय लगेगा। बी को जो समय लगेगा वो 50 दिन। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा यह जाता कि ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम सॉल्व करते हैं एफिशिएंसी 5 को 20 दिन, तो एफिशिएंसी 3 को कितना दिन, तो करते 20 गुना 5, या एफिशिएंसी 1 को होगा, ए का पूछा जाता तो एफिशिएंसी 3 को कितना दिन, 3 से हम डिवाइड करते हैं तो आता
100/3 दिन अर्थात 33.1/3 दिन। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा ए के कार्य करने की क्षमता बी की 1/3 है। ए की कार्य करने की क्षमता बी की 1/3 है, तो हम रेशियो में कैसे फॉर्म करेंगे कि बी का कार्य क्षमता 3 तो ए की कार्य क्षमता 1, या अगर हम ऐसे ही लिखते कि बी की कार्य क्षमता 1 तो ए की कार्य क्षमता 1/3, 1/3 मतलब 1/3, अर्थात इसको रेशियो में सेटअप करेंगे अच्छे से 1:3:3। ए और बी के कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात आया वो है 1:3। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए किसी कार्य को 30 दिन में, ए का एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी 1 देखेंगे, एफिशिएंसी 1 को 30 दिन लग रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी क्या है, 4 है। तो एफिशिएंसी 4 को कितना दिन, एफिशिएंसी 1 को 30 दिन, तो एफिशिएंसी 4 को 30 गुना 1, या एफिशिएंसी 1 को, एफिशिएंसी 4 को तो बटा 4 कर लेंगे, 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, अर्थात 15/2 दैट इज 7:1/2 दिन का समय लगेगा। लेकिन इस पे कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको कि बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेगा, उसमें क्या चेंजिंग होगा, चलते हैं वैसे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। देखिए, एफिशिएंसी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है उसको बनाने का 2 तरीका होता है। एक तो ये तरीका, दूसरा है कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा, ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है, ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, या ए अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, या दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अर्थात दोनों क्वेश्चन में अंतर यह है कि कभी कभी जो डेटा दिया रहता है वो डायरेक्ट किसी का समय होता है, और कभी कभी समय का अंतर दिया हुआ रहता है। समय का अंतर करने का मतलब दिया रहेगा ए बी से 10 दिन ज्यादा ले रहा है, बी ए से 10 दिन कम ले रहा है, ए बी से 15 दिन ज्यादा ले रहा है, बी ए से 15 दिन कम ले रहा है। ऐसा जहां पे क्वेश्चन होगा वैसे क्वेश्चन को हम समय के अनुपात पे जाके सॉल्व करते हैं। अब समय का अनुपात क्या है, तो हम जानते हैं कि अगर ए के कार्य करने की क्षमता बी के दुगनी है, अर्थात बी के कार्य करने की क्षमता ए के कार्य करने की क्षमता 2 होगी, तो ए के कार्य करने की क्षमता बी की दुगनी है, तो अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो ए जो है बी से पहले ही कार्य को पूरा कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। अब कितना जल्दी कार्य को पूरा करेगा, तो जितना ज्यादा स्पीड है उतना ही वह समय कम लेगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी समय का, जो भी क्षमता का अनुपात है, इसका उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा। अर्थात ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:1 है, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2 होगा। अर्थात अगर ए की कार्य करने की क्षमता बी की दुगनी है, बी कार्य को 50 दिनों में करता है, तो ए उस कार्य को 25 दिन में ही पूरा कर लेगा। ए उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है। इस पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, यदि ए किसी कार्य को बी से 20 दिन
पहले ही पूरा कर ले तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की कार्यक्षमता बी की तिगुनी है। यदि ए किसी कार्य को 20 से 20 दिन पहले ही पूरा कर ले तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां पे जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है वह है ए की कार्यक्षमता बी की तिगुनी है, अर्थात बी की क्षमता ए की कार्यक्षमता 3। और यह जो 20 दिन जो डेटा है यह 20 दिन किसी का समय नहीं है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। ए किसी कार्य को 20 से 20 दिन पहले पूरा कर लेता है, अर्थात 20 दिन ए को नहीं लगा है, 20 दिन बी को नहीं लगा है। ए जो है 20 से 20 दिन पहले पूरा किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम समय के अनुपात पे आ जाते हैं, अर्थात ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। तो हम जानते हैं कि क्षमता का उल्टा समय का अनुपात होता है। किसी भी कार्य को करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा 1:3। अब क्वेश्चन हमसे बोला है ए किसी कार्य को 20 से 20 दिन पहले पूरा कर लेता है। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है बी से अनुपात में कितना पहले पूरा किया है। तो ए जो है 20 से अनुपात में अनुपात 2 पहले पूरा किया है, लेकिन दिन में 20 दिन पहले पूरा किया है। इससे स्पष्ट है कि अनुपात 2 बराबर है 20 दिन के, तो अनुपात 1 बराबर होगा 10 दिन। अनुपात 1 बराबर 10 दिन, अर्थात ए को समय लगेगा 10 से कम 10 दिन, और अनुपात 3 को 10 तिहाई 30 दिन। अब हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पिछले ही क्लास में हमने देखा था कि ए किसी कार्य को x दिन में, बी उस कार्य को y दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो xy बटा x प्लस वाई, अर्थात 10 गुना 30 बटा 10 प्लस 30 40, 0 से 0 कैंसिल, 30 बटा 4 अर्थात 15 बटा 2, इसको बोल सकते हैं 7:1 बटा 2 दिन। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 7:1 बटा 2 दिनों में पूरा कर लेगा। तो जब भी आपको एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन मिले वैसे क्वेश्चन हम करेंगे क्या। अगर डायरेक्ट किसी का समय देकर क्वेश्चन है तो उसको हम डायरेक्ट एफिशिएंसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर समय का अंतर दिया हुआ हो तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम उनके समय का अनुपात निकालेंगे और फिर डेटा को सेट कर देंगे, और जो क्वेश्चन का आंसर पूछेगा उस क्वेश्चन का हम जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब इसके आगे अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे कि और किस किस तरीके का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा जाता है, और जो भी आपका ये क्लास लिए हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको अभी हम आपके सामने ये दे देते हैं। उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए उसका आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगले वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए वर्क के लिए है। आप इन चारों क्वेश्चन को बनाकर कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करें कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।